किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां सब लड़कियां अपने शादी व सगाई की बातें कर रही थी। एक सहेली का नाम था काव्या। काव्या बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी सखी ने कहा, मेरे ससुराल में भी मेरे ब्याह के लिए सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं ही सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई अपने मामू की। लक्ष्मी बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने को कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वह सहारा ले सके। बेचारी अकेली थी और गरीबी में अपने दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध कौन करता, लेकिन उसका भी जी चाहता था कि वो भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरे चाचा भी परदेश से आ रहे हैं। वह मेरे लिए बहुत से जेवर और गहने और कीमती कपड़े लाएंगे। एक समोसे बेचने वाला जो गांव में अपने समोसे बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा लड़कियों की यह बातें सुन रहा था। वह समोसे वाला एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दाव लगता तो लोगों को लूट लेता। लक्ष्मी की बात सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और आभूषण भी लाया था। उसने लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। लक्ष्मी भोली भाली सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सहज में विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने ची ची करते हुए कहा, बहन लक्ष्मी, तेरी अकल कहाँ खो गई है, जो कि तू एक ठग से ठगी जा रही है। लक्ष्मी पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, यह चिड़िया क्या कह रही है? ठग ने उत्तर दिया, चींची करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है। हमें इससे क्या मतलब? थोड़ी दूर और बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला। उसने भी यही बात दोहराई। लक्ष्मी के पूछने पर ठग हर बार यही कह देता कि शोर मचाना इन पशु पक्षियों की आदत होती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वह ठग लक्ष्मी को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लक्ष्मी यह सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए अब वहाँ से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आ रही थी और उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठग गई थी। ठग जब चोरी करने बाहर जाता तो लक्ष्मी को अपनी माँ के हवाले कर जाता कि वह उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। ठग की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसके मुंह पर झुर्रियाँ थी, गालों का मांस लटक गया था और सिर गंजा था। लक्ष्मी के बाल बहुत लंबे और सुंदर थे, बिल्कुल किसी नागिन की तरह। बुढ़िया को लक्ष्मी के यह बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर के बाहर गया हुआ था
तो उसने लक्ष्मी से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? लक्ष्मी ने एकदम से बात बनाई और बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन मेरा सर दीवार में दे मारा। जैसे जैसे मेरी माँ मेरा सर दीवार में मारती गई, मेरे बाल जादुई तरीके से लंबे होते गए। हमारे गांव में बाल बढ़ाने की यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, दीवार में मेरा सिर मारने से क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? लक्ष्मी ने झट से उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में अपना सिर दीवार पे मारने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने लक्ष्मी से अपने बाल बढ़ाने को कहा। लक्ष्मी ने बुढ़िया का सर पकड़कर धड़ाधड़ दीवार में मारना शुरू कर दिया। दीवार से सर पर चोट लगने से बुढ़िया तड़पने लगी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। लक्ष्मी ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद लक्ष्मी ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग गई। रास्ते में उसे ठग मिला। वह कहीं से चक्की के 2 फाट चुराकर लौट रहा था। लक्ष्मी उसे देखते ही एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने लक्ष्मी को देख तो लिया मगर पहचान नहीं सका। वह समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है और इस ख्याल से कि वह चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे, वह खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह बहुत दूर चला गया तो लक्ष्मी झाड़ी की ओर से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने लक्ष्मी को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर लक्ष्मी न बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्की के फाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वह नए वस्त्रों में बुढ़िया को लक्ष्मी समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह लक्ष्मी नहीं उसकी माँ है तो वह तड़प तड़प कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के फाटों से ही मरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि वह लक्ष्मी को वापस लाकर ही दम लेगा। लक्ष्मी गांव में लौटकर आई तो ठग की डर से अपने एक सहेली के घर रहने लगी। जब 1 महीना इस प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वह अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज खंजर अपने सिराने रख लेती। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई हुई थी तो ठग वहां आया और उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई लक्ष्मी को चारपाई के साथ बांध दिया और उसे उठाकर चलते बने। लक्ष्मी की आंख खुल गई थी, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुँचे तो लक्ष्मी ने धीरे से खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। लक्ष्मी ने पेड़ को ही आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर मर गया। इस तरह लक्ष्मी ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। वह उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान घोड़े पर लादकर अपने घर ले आई। आसपास के गांव में लक्ष्मी की वीरता के चर्चे होने लगे। बहुत से नौजवान उससे ब्याह करने को तैयार थे। लक्ष्मी ने अपनी मनपसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया और वे दोनों खुश और आनंद के साथ रहने लगे।